राधे राधे सभी को। कैसे हैं सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसे कि सभी जानते हैं कि हाल ही में यूपी टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम हुआ है और जिस भी कैंडिडेट ने दिया है तो सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। उनका भविष्य बहुत 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 ही अच्छा हो, उज्जवल हो। कुछ बातें हैं जो शेयर करना चाहूंगी। जैसे अब जैसे ये एग्जाम हुआ है अभी हाल में यूपी टीजीटी का खास करके, उसके बाद से बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं कि बहुत सारे सेंटर्स में जो कैंडिडेट्स हैं, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने ब्लैंक OMR शीट जो है वो सबमिट किया है, ब्लैंक सबमिट कर रहे हैं या सिर्फ 4-5 करके सबमिट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। ऐसा भी सुना गया कि कुछ लोग ब्लूटूथ लगा के भी वर्क कर रहे हैं। अब जो भी है, कुछ लोगों ने अपना मतलब आंखों देखा हाल भी बताया है। मैं बस आपसे एक बात ये कहना चाहूंगी। देखिए, आपने साल भर बहुत मेहनत किया है और मेहनत से आपने ये एग्जाम्स दिए हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर आप इधर उधर की बातों में आएंगे तो टेंशन के अलावा कुछ भी नहीं होगा और टेंशन लेने से क्या फायदा है, ठीक है। आपने अपने बेस्ट दिया है, अब सब भगवान पे छोड़ दीजिए, ठीक है। ये सोचिए कि मेरा हो ही जाना है। विश्वास रखिए, जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे कुछ भी नहीं होगा। इधर उधर की बातें सुन के कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कट ऑफ बहुत लो बता रहे हैं, कुछ बहुत हाई बता रहे हैं, कुछ थोड़ा मॉडरेट बता रहे हैं। सब अपना अपना अंदाज लगा रहे हैं। आप जितना भी अंदाज लगा लीजिए, आंसर की आ चुकी है, आपने चेक भी कर लिया, ठीक है। आपको जेन्युइनली पता है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, राइट। किसी के बताने नहीं बताने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जो अंतिम फैसला है, जब रिजल्ट आएगा, वो सिर्फ आयोग का ही होगा और उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है। कोई नहीं बता सकता, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता किसको चुनेंगे किसको नहीं चुनेंगे। तो मेहनत तो आपने करी है। अब सिर्फ एक चीज है, विश्वास रखना अपने ऊपर, भगवान के ऊपर विश्वास रखना। विश्वास रखिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, मान लीजिए आपने अपना बेस्ट दिया है, फिर भी किन्हीं कारणों से आपका नहीं होता है। अभी के जो एग्जाम दिए हैं आपने यूपी टीजीटी और पीजीटी में, पीजीटी का तो खैर हो चुका है, जो टीजीटी का आने वाला है नहीं भी होता है, तो आपको ना आशा नहीं छोड़नी है। ये नहीं सोचना कि दुनिया खत्म हो गई, ठीक है। एक एग्जाम में असफल होने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती है, राइट। देखिए, अभी आप सभी को पता है कि और भी भर्ती आने वाली है। इसके बाद आयोग ने ऑलरेडी ये नोटिस जारी किए हैं और जो टीजीटी का है, जब ये रिजल्ट वगैरह आ जाएगा, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, उसके बाद नई भर्ती आएंगी जिसमें बहुत सारी वैकेंसी बताई जा रही है। कम से कम 20 से 24 हजार ये आंकड़े बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी कंफर्म नहीं है। कंफर्म तब होगा जब आयोग का आएगा नोटिस, जो वो जारी करेंगे कि कितने हैं सीट। बट ये मान के चलिए, कम से कम अगर 15 हजार भी हम मान लेते हैं तब भी काफी सीट्स है, ठीक है ना। मतलब चांसेस आपके पास काफी है। अब इसी चीज को पॉजिटिव लेकर सोचिए कि आपने इतने साल मेहनत करी है, अब मेहनत तो आपकी है, बस उसको छोड़ना मत, ठीक है। पढ़ाई मत छोड़िए, भले थोड़े घंटे आप कम कर सकते हो, रोज के 2 से 3 घंटे तो आप दीजिए ही दीजिए, पढ़ाई मत छोड़िए, ठीक है। क्योंकि अभी जो है सीट भी बहुत कम थी, तो अब ऐसा तो है नहीं लाखों लोगों ने भरा है, सबका तो होना नहीं है, लिमिटेड सीट है, ठीक है ना। अब आने वाले जो भर्ती आ रही है उसमें बहुत सारी सीट है, तो ये सोचिए कि चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर इसमें नहीं भी होता है, पढ़ाई मत छोड़िए और मन लगा के अपनी पढ़ाई करते रहिए, विश्वास रखिए। अभी नहीं तो अगले में जरूर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मैं स्वप्ना आप सबका स्वागत करती हूँ मेरा जो यूट्यूब चैनल है आर्ट वर्ल्ड विद देवी में। तो ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी मेरे चैनल में नया है, आज पहली बार देख रहा है, तो इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो जिसको भी जरूरत है, ठीक है। आज जो मैं टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ वो है जोगीमारा गुफा, ठीक है। अब जोगीमारा गुफा के बारे में तो आप जानते ही होंगे। वैसे तो ये आपका प्राकृतिक गुफा के अंदर ही आता है। जैसे कि आप जानते ही हैं, गुफाएं कितने तरह की होती है, 2 तरह की। एक प्राकृत होती है और एक कृत्रिम होती है। प्राकृत जो प्रकृति ने बनाई है, ऑब्वियस है। और कृत्रिम जो हम इंसानों द्वारा बनाया जाता है, जैसे कि अजंता एलोरा, ये सब कृत्रिम गुफाएं हैं। ये सब जो पहाड़ है उसको काट के बनाया गया है।
अब प्राकृतिक गुफा क्या है, जो हम प्रागैतिहासिक काल में पढ़ते हैं वो सब प्राकृतिक गुफा है। ठीक है, तो जितने भी जब आदि मानव थे, उन्होंने अपने जादू टोने के प्रभावों की वजह से या जो शिकार करते थे वो, तो ये सोचते थे कि जानवर पे हम विजय प्राप्त करेंगे, उस वजह से भी उन्होंने शैल चित्र उकेरे। तो उस वो क्या था, वो प्राकृतिक गुफा ही था। उसमें उन्होंने कोई चूने का प्लास्टर वगैरह कुछ नहीं लगाया, डायरेक्ट उन्होंने उसमें सिर्फ चित्रकारी की है। ठीक है, वो रेखा प्रधान है। ठीक है, सिर्फ रेखाएं आपको दिखेंगी। ठीक है, लहनुमा रेखा और डमरूनुमा आकृतियां, ऐसा बहुत आपने सब कुछ पढ़ रखा है प्रागैतिहासिक काल में। मैंने भी प्रागैतिहासिक काल का पूरा वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट में है, अगर आप चेकआउट करना चाहें तो आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर जोगीमारा की बात करें तो जोगीमारा गुफा क्या है, ये है तो प्राकृतिक गुफा, मगर पहली बार इसको अंदर से इंटरनल, जो मौर्य काल के जो राजा रहे, जो कलाकार रहे हैं, उनके द्वारा जो अंदरूनी है हिस्सों में, उसमें भित्ति चित्र बनाए गए। तो ये कहा जा सकता है कि प्रागैतिहासिक काल और जो आपका जो ऐतिहासिक गुफाएं हैं, इन दोनों के बीच की कड़ी मान सकते हैं इसको। ठीक है ना, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में क्या था कि उसमें प्लास्टर वगैरह कुछ नहीं हुआ था, ऐसा भित्ति चित्र नहीं बना था, सिर्फ शैल चित्र उत्कीर्ण किए गए थे। और अजंता एलोरा क्या है, बहुत अच्छी तरह उसको, एक तो ये कृत्रिम गुफा है, उसको बहुत ही अच्छी तरह चूना प्लास्टर वगैरह लगा के भित्ति चित्र बनाया गया है। ठीक, और जो जोगीमारा है वो वैसे तो प्राकृतिक गुफा है, मगर उसका इंटीरियर अच्छे से बनाया गया है, तो कह सकते हैं पहला भित्ति चित्र यही है। ठीक, तो चलिए देर नहीं करते हैं और जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, देख लेते हैं जोगीमारा गुफा के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो जैसे कि मैंने बताया, जोगीमारा गुफा के बारे में हम जानेंगे आज, जो कि मौर्य कालीन भित्ति चित्र है। और लगभग इसको क्या बताया जाता है कि लगभग ये 300 ईस्वी पूर्व का है। ठीक, चलिए अब इसकी स्थिति के बारे में जानते हैं। तो ये कहाँ पर है, ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। वहां पे सरगुजा जो जिला है उसमें रामगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित है, और इसके पास में ही जो सीता बोंगरा गुफा है, बहुत प्रसिद्ध, ठीक है, तो वो भी मौजूद है। अब ये इंपॉर्टेंट भी है काफी, जोगीमारा गुफा आपका इस बार भी आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, आप लोगों ने दिया है तो आपको पता ही है कि दे चुके हैं। क्या होता है कि इतनी सारी गुफाएं हैं, प्रागैतिहासिक काल की इतनी है, फिर कृत्रिम गुफाएं इतनी है, जोगीमारा है, तो देखिए सारी गुफाएं किसी न किसी पहाड़ी पर बने हुए हैं, किसी न किसी नदी के किनारे हैं। ठीक है ना, किस रियासत में बने हैं, ये सब आप पढ़ते हो। फिर जब वो एक साथ आता है, ठीक, या एग्जाम में आता है अक्सर, तो वो थोड़ा सा दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि बहुत सारी पहाड़ियां हैं। ठीक है ना, वन लाइनर लिखा है, अच्छी तरह रट लीजिए, मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको याद होता जाए। ठीक है ना, चलिए, तो जोगीमारा गुफा क्या बताइए, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले में रामगढ़ की पहाड़ियों पर, ठीक है, किसकी पहाड़ी पर, रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। और इसके पास में ही क्या है, सीता बोंगरा गुफा भी है। सीता बोंगरा गुफा को ही जो है पहला नाट्यशाला बताया जाता है। ठीक है, प्रथम नाट्यशाला बताया जाता है सीता बोंगरा गुफा को। अब इसके इतिहास देख लेते हैं क्या है, कि इसका निर्माण काल क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि 30वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व लगभग जो है मौर्य काल के टाइम हुआ था। और क्या इसे दुनिया का पहला सबसे प्राचीन जो है नाट्यशालाओं में गिना जाता है, राइट। अच्छा, गुफा की संरचना देख लेते हैं, कैसा बना हुआ है, कैसा आकार है। तो ये क्या है, आयताकार कक्ष की तरह है, और जो लगभग क्या है 46 फीट जो है चौड़ी है, और 24 फीट क्या है, ये लंबी है। और इसकी ऊंचाई अगर देख ले तो ऊंचाई क्या है, 6 से 6.5 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है ना, तो फिर से देख लेते हैं, संरचना क्या है, आयताकार कक्ष है। तो जोगीमारा का जो संरचना हम देख रहे हैं क्या है, आयताकार कक्ष की तरह है, और लगभग क्या है 46 फीट चौड़ी है, 24 फीट की लंबी है। ठीक, ऊंचाई की बात करें तो लगभग क्या है 6 से 6.5 फीट के बीच में इसकी ऊंचाई मानते हैं, राइट। चलिए, इसमें चित्रकारी और कला के बारे में देखते हैं। तो क्या है, जोगीमारा गुफाएं क्या है, अपनी प्राचीन भित्ति चित्र के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि प्राचीन भित्ति चित्र के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी, एग्जाम में आता ही आता है। तो यहाँ की दीवारों क्या है, यहाँ की ये देखिए क्या है, दीवारों पर और छतों पर, ठीक है ना, यहाँ की
दीवारों और छतों पर लाल, सफेद, पीले और काले। ठीक है, यहाँ की क्या है, दीवारों और छतों पर लाल, सफेद, पीले और काले रंगों का प्रयोग हुआ है। ठीक, समझ में आ गया? रिपीट करें एक बार। यहाँ की दीवारों पर क्या है, दीवारों और छतों पर लाल, सफेद, पीले और काले रंगों का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, शिलालेख। तो इन गुफाओं में मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखे गए प्राचीन शिलालेख भी मौजूद है। अच्छा, खोजकर्ता की अगर बात करें तो खोजकर्ता डॉक्टर ब्लॉक है, 1904 में किया था। हाँ, मगर इस जोगीमारा गुफा पे बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अपनी अपनी अवधारणाएं दी है, उन्होंने अपने अपने हिसाब से बताया कि ये इस काल का है, ये उस काल का है। ठीक है, सबने बताया, मगर सर्वसम्मति से इसको 300 ईस्वी पूर्व का ही माना जाता है, जो कि किताबों में भी अवेलेबल है। राइट, ठीक है। तो खोजकर्ता की बात करें तो डॉक्टर ब्लॉक ने किया था 1904 में। इनके अनुसार ये क्या कहते हैं, डॉक्टर ब्लॉक क्या कहते हैं, इनके अनुसार इस गुफा के लेख 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं। ठीक है, डॉक्टर ब्लॉक क्या मानते हैं कि जोगीमारा गुफा क्या है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और क्या कह रहे हैं डॉक्टर ब्लॉक, डॉक्टर ब्लॉक कहते हैं कि यहाँ की चित्रों की जो शैली है वो किसके समकालीन है, किसके समकालीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, भरहुत और सांची की मूर्ति कला से ये साम्यता रखती है। ठीक है, डॉक्टर ब्लॉक ने क्या बताया कि ये जो शैली है, शैली, स्टाइल, ठीक, जोगीमारा चित्रों की जो शैली है, जो स्टाइल है, वो किसके समकालीन है, वो भरहुत और सांची की मूर्ति कला से साम्य रखती है, उससे मिलती जुलती है। राइट, चलिए और क्या बताया इन्होंने, डॉक्टर ब्लॉक ने बताया कि उन्होंने इसे यूनानी बताया, इसमें यूनानी प्रभाव भी डॉक्टर ब्लॉक के हिसाब से उन्होंने माना जोगीमारा गुफा। राइट, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको काफी इसी से रट गया होगा। आप नोट कर सकते हैं, वो नोट कर लीजिए, पॉज करके भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, चलिए आई होप आपने नोट कर लिया होगा और आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इसके बाद अभी बहुत सारे टॉपिक हैं इसमें जो हम देखेंगे, और भी जो इसमें विद्वानों ने क्या क्या अपने मत दिए हैं और इसमें क्या क्या चित्र हैं, कैसे सीन हैं, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में। चलिए, तब तक के लिए सब बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए और होप मत छोड़िए बिल्कुल। ठीक है, चलिए सभी को राधे राधे। थैंक यू सो मच।